कि मोबाइल के अंदर जो आईसी प्राइमरी और सेकेंडरी आईसी होता है या नेटवर्क सेक्शन का जो भी आईसी होता है वो प्राइमरी वोल्ट और सेकेंडरी वोल्ट कहाँ पे मिलता है और कितना वोल्ट मिलता है वर्किंग के दौरान, कितना वोल्ट मिलता है जब वर्क कर रहा है तब उस पर कितना वोल्ट आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी आईसी है, जो प्राइमरी वोल्ट वहाँ तक पहुँचता है उस आईसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर का मतलब ये होता है कि इसका नाम डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी भी बोलता है, कोई चार्जिंग आईसी भी बोलता है, इसलिए कि सबसे पहले वीवेट वोल्ट बीसी से ही इस पे आता है वोल्ट। किस पे आता है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट रूप से वोल्ट यहाँ पे आता है और यहाँ से चार्जिंग वर्किंग के लिए जो वोल्ट जा रहा है, मान लीजिए वोल्ट जा रहा है पीएमआईसी को, पीएमआई जिसको हम लोग बोलते हैं पीएमआईसी, नहीं पीएमआईसी को मिलता है यहाँ से वोल्ट और पीएमआईसी अलग अलग आईसी को वोल्ट देने का काम करता है। अब यहाँ सीपीयू को वोल्ट मिलेगा, यहाँ रैम को वोल्ट मिलेगा, नहीं यहाँ पे वोल्ट सेकेंडरी आईसी आरएफआईसी को मिलेगा कि नहीं? और यहाँ से मिलेगा आपको लाइट सेक्शन, इसको मत बोलिए, इसको 4G आईसी के लिए ठीक मिलेगा, या ETC यहाँ से जा सकता है, वाईफाई ब्लूटूथ जो भी हो सेकेंडरी सेक्शन को वोल्ट यहाँ से मिलेगा। तो क्या होता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर में चार्जिंग आईसी, बूट आईसी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, ये सब कहीं कहीं इसमें ऑडियो आईसी भी इनबिल्ड हो जाता है, इसमें इसके अंदर इनबिल्ड हो जाता है। और जब डीसी टू डीसी कन्वर्टर का आईसी का काम होता है कि प्राइमरी वोल्ट बैटरी कनेक्टर से, जो बैटरी कनेक्टर यहाँ पे बैटरी कनेक्टर हम बना रहे हैं बीसी, और ये वोल्ट पॉजिटिव वोल्ट प्लस चार्ज यहाँ सबसे पहले यहाँ पहुँच जाता है, नेगेटिव यहाँ है और BSI है, तो ये पॉजिटिव वोल्ट यहाँ से मिलता है। और जब इसके बाद यहाँ तक पहला वोल्ट यहाँ नहीं पहुँचता है, जब हम बैटरी कोई भी लगाते हैं तो फर्स्ट वोल्ट इसको मिलता है और इसमें कन्वर्टर लगा है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट कर देता है, डीसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जो ये आउटपुट इधर होगा, अगर यहाँ 1 एम्पियर तक खर्च होगा तो ये आउटपुट करेगा, यहाँ 2 एम्पियर खर्च होना चालू हो जाएगा कोई वजह से, शॉर्टिंग के वजह से या लीकेज के वजह से या फुल शॉर्टिंग के वजह से। अब हर सेक्शन में कैपेसिटर लगा हुआ है, ये तो हम जानते हैं, हर सेक्शन में क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, जहाँ जो विरोध प्रतिरोध करना है, इसके पथ में कॉइल भी लगा हुआ है, नहीं बूस्ट कॉइल, और यहाँ भी फ्यूज लगा हो सकता है, नहीं यहाँ से चार्जिंग आईसी होगा तो यहाँ से कॉइल के थ्रू, बूस्ट कॉइल के थ्रू यहाँ वोल्ट आ सकता है इसमें, जो कि जीनर डायोड यहाँ पे लगा दिया जाता है, नहीं, और यहाँ पे PC NPC लगा दिया जाता है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया जाता है, नहीं समझ? तो इससे होते हुए चार्जिंग वोल्ट इसको दे देगा, लेकिन वर्किंग वोल्ट यहाँ से पास करेगा और इस 1 एम्पियर तक जब तक ओके होगा बोर्ड पावर PMIC CPU रैम, इस सब में कहीं दिक्कत नहीं है, या इसके इर्द गिर्द लगा कैपेसिटर, बहुत सारा कैपेसिटर होता है जो कि शॉर्ट ना हो, ये कैपेसिटर शॉर्ट ना हो, तो 1 एम्पियर में ये काम करता है, तब तक ये वोल्ट उसको देता है। और जब भी इधर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग हो जाए, फुल शॉर्टिंग हो जाए, तो इधर देना बंद कर देता है, और बंद कर देगा तो क्या होगा, इधर बैटरी फूलने से, खराब होने से, आवाज करने से या डैमेज होने से सर्किट बच जाएगा। इसलिए कि तब तक देगा जब तक 1 एम्पियर लेना है, 2 एम्पियर जब शॉर्ट हो जाएगा तो इधर शॉर्टिंग नहीं होगा, समझ रहे कि नहीं? लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे कितना कितना वोल्ट यहाँ पे आता है। यहाँ पे बैटरी जो वोल्ट होगा 4.2 आता है, कितना आता है? 4.2 वोल्ट बैटरी
4.2 वोल्ट का होता है मैक्सिमम और मिनिमम होता है 3.7, तो मैक्सिमम लिखे हैं। और इधर क्या होगा, 1 यहाँ 2 एम्पियर तक होगा, हो सकता है कि नहीं जी सर। लेकिन यहाँ 1 एम्पियर 4.2 आएगा या 3.9 आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन क्या आएगा यहाँ 1 एम्पियर आएगा, 1 क्या आएगा 1 एम्पियर आएगा। अब यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा जान लो, यही वोल्ट यहाँ आ रहा है, ये वोल्ट इतना 3.7 से PMIC चलेगा। लेकिन CPU और रैम को देखेंगे, रैम एक 80 वोल्ट या 1.5 वोल्ट से चलता है, समझ एक 1.8 या 1.5 से चलता है। और CPU 3.3 या 3.3 वोल्ट या 2.98 से चलता है। और कोई प्रोसेसर जो है जो उससे कम में चलता है, कोई प्रोसेसर उससे ज्यादा वोल्ट में चलता है। अलग अलग कंपनी अपना प्रोवाइड करता है वोल्ट, समझ ना। इसलिए सब आईसी जो होता है मीडियाटेक, तो मीडियाटेक का ही सब आईसी लगता है। और जो मान लीजिए कि अलग कंपनी का है क्वालिकॉम, तो क्वालिकॉम का ही लगाया जाता है। उसका एक सिद्धांत होता है कितना वोल्ट से इसका सर्किट चल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। कितना वोल्ट यहाँ वर्किंग ऑन यहाँ आएगा तभी ना ऑन होगा। लेकिन ये सेकेंडरी वोल्ट हुआ, ये जब वोल्ट यहाँ आएगा और जब सेट ऑन करेंगे तब इसको वर्किंग वोल्ट, इसको हम सेकेंडरी वोल्ट बोलेंगे नहीं। और इसको हम यहाँ तक प्राइमरी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्राइमरी वोल्ट है, यहाँ के बाद सेकेंडरी वोल्ट हो जाता है। ब्लूटूथ जो वाईफाई ब्लूटूथ जो भी सर्किट होता है ये 3.7 वोल्ट से चलता है। जो आईसी प्राइमरी और सेकेंडरी आईसी होता है या नेटवर्क सेक्शन का जो भी आईसी होता है, वो प्राइमरी वोल्ट और सेकेंडरी वोल्ट कहाँ पे मिलता है और कितना वोल्ट मिलता है वर्किंग के दौरान, कितना वोल्ट मिलता है जब वर्क कर रहा है तब उस पर कितना वोल्ट आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्राइमरी आईसी है, जो प्राइमरी वोल्ट वहाँ तक पहुँचता है उस आईसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं DC टू DC कन्वर्टर। DC टू DC कन्वर्टर का मतलब ये होता है कि इसका नाम DC टू DC कन्वर्टर आईसी भी बोलता है, कोई चार्जिंग आईसी भी बोलता है। इसलिए कि सबसे पहले VVAT वोल्ट BC से इस पे आता है वोल्ट, किस पे आता है DC to DC कन्वर्टर। DC टू DC कन्वर्टर बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट रूप से वोल्ट यहाँ पे आता है। और यहाँ से चार्जिंग वर्किंग के लिए जो वोल्ट जा रहा है, मान लीजिए वोल्ट जा रहा है PMIC को, PMI जिसको हम लोग बोलते हैं PMIC, नहीं PMIC को मिलता है यहाँ से वोल्ट। और PMIC अलग अलग आईसी को वोल्ट देने का काम करता है। अब यहाँ CPU को वोल्ट मिलेगा, यहाँ रैम को वोल्ट मिलेगा, नहीं यहाँ पे वोल्ट सेकेंडरी आईसी RFIC को मिलेगा कि नहीं। और यहाँ से मिलेगा आपको लाइट सेक्शन, इसको मत बोलिए, इसको 4G आईसी के लिए ठीक मिलेगा। या ETC यहाँ से जा सकता है, वाईफाई ब्लूटूथ जो भी हो सेकेंडरी सेक्शन को वोल्ट यहाँ से मिलेगा। तो क्या होता है कि DC टू DC कन्वर्टर में चार्जिंग आईसी, बूट आईसी, DC टू DC कन्वर्टर आईसी, ये सब कहीं कहीं इसमें ऑडियो आईसी भी इनबिल्ड हो जाता है, इसमें इसके अंदर इनबिल्ड हो जाता है। और जब DC टू DC कन्वर्टर का आईसी का काम होता है कि प्राइमरी वोल्ट बैटरी कनेक्टर से, जो बैटरी कनेक्टर यहाँ पे बैटरी कनेक्टर हम बना रहे हैं BC, और ये वोल्ट पॉजिटिव वोल्ट प्लस चार्ज यहाँ सबसे पहले यहाँ पहुँच जाता है, नेगेटिव यहाँ है और BSI है। तो ये पॉजिटिव वोल्ट यहाँ से मिलता है। और जब इसके बाद यहाँ तक पहला वोल्ट यहाँ नहीं पहुँचता है,
जब हम बैटरी कोई भी लगाते हैं तो फर्स्ट वोल्ट इसको मिलता है और इसमें कन्वर्टर लगा है, डीसी टू डीसी कन्वर्ट कर देता है, डीसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जो ये आउटपुट इधर होगा, अगर यहाँ 1 एम्पियर तक खर्च होगा तो ये आउटपुट करेगा, यहाँ 2 एम्पियर खर्च होना चालू हो जाएगा कोई वजह से, शॉर्टिंग के वजह से या लीकेज के वजह से या फुल शॉर्टिंग के वजह से। अब हर सेक्शन में कैपेसिटर लगा हुआ है, ये तो हम जानते हैं। हर सेक्शन में क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। जहाँ जो विरोध प्रतिरोध करना है, इसके पथ में कॉइल भी लगा हुआ है, नहीं बूस्ट कॉइल, और यहाँ भी फ्यूज लगा हो सकता है, नहीं यहाँ से चार्जिंग आईसी होगा तो यहाँ से कॉइल के थ्रू, बूस्ट कॉइल के थ्रू यहाँ वोल्ट आ सकता है इसमें, जो कि जीना डायोड यहाँ पे लगा दिया जाता है, नहीं, और यहाँ पे पीसी एनपीसी लगा दिया जाता है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया जाता है, नहीं समझे। तो इससे होते हुए चार्जिंग वोल्ट इसको दे देगा, लेकिन वर्किंग वोल्ट यहाँ से पास करेगा और इस 1 एम्पियर तक जब तक ओके होगा बोर्ड, पावर, पीएमआईसी, सीपीयू, रैम, इस सब में कहीं दिक्कत नहीं है। या इसके इर्द गिर्द लगा कैपेसिटर, बहुत सारा कैपेसिटर होता है जो कि शॉर्ट ना हो, ये कैपेसिटर शॉर्ट ना हो, तो 1 एम्पियर में ये काम करता है, तब तक ये वोल्ट इसको देता है। और जब भी इधर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग हो जाए, फुल शॉर्टिंग हो जाए, तो इधर देना बंद कर देता है। और बंद कर देगा तो क्या होगा, इधर बैटरी फूलने से, खराब होने से, आवाज करने से या डैमेज होने से सर्किट बच जाएगा। इसलिए कि तब तक देगा जब तक 1 एम्पियर लेना है, 2 एम्पियर जब शॉर्ट हो जाएगा इधर शॉर्टिंग नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे कितना वोल्ट यहाँ पे आता है। यहाँ पे बैटरी जो वोल्ट होगा 4.2 आता है। कितना आता है? 4.2 वोल्ट। बैटरी 4.2 वोल्ट का होता है मैक्सिमम, और मिनिमम होता है 3.7। तो मैक्सिमम लिखे हैं। और इधर क्या होगा, 1 यहाँ 2 एम्पियर तक होगा, हो सकता है कि नहीं जी सर। लेकिन यहाँ 1 एम्पियर 4.2 आएगा या 3.9 आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन क्या आएगा यहाँ 1 एम्पियर आएगा, 1 क्या आएगा 1 एम्पियर आएगा। अब यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा जान लो, यही वोल्ट यहाँ आ रहा है। ये वोल्ट इतना 3.7 से पीएमआईसी चलेगा। लेकिन सीपीयू और रैम को देखेंगे, रैम एक 80 वोल्ट या 1.5 वोल्ट से चलता है, समझ एक 1.8 या 1.5 से चलता है। और सीपीयू 3.3 या 3.3 वोल्ट या 2.98 से चलता है। अब कोई प्रोसेसर जो है जो उससे कम में चलता है, कोई प्रोसेसर उससे ज़्यादा वोल्ट में चलता है। अलग अलग कंपनी अपना प्रोवाइड करता है वोल्ट, समझ ना। इसलिए सब आईसी जो होता है मीडिया टेक, तो मीडिया टेक का ही सब आईसी लगता है। और जो मान लीजिए कि अलग कंपनी का है कॉलीकॉम, तो कॉलीकॉम का ही लगाया जाता है। उसका एक सिद्धांत होता है कितना वोल्ट से इसका सर्किट चल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। इतना वोल्ट यहाँ वर्किंग ऑन यहाँ आएगा तभी ना ऑन होगा। लेकिन ये सेकेंडरी वोल्ट हुआ, ये जब वोल्ट यहाँ आएगा और जब सेट ऑन करेंगे तब इसको वर्किंग वोल्ट, इसको हम सेकेंडरी वोल्ट बोलेंगे नहीं। और इसको हम यहाँ तक प्राइमरी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ प्राइमरी वोल्ट है, यहाँ के बाद सेकेंडरी वोल्ट हो जाता है। ब्लूटूथ जो वाईफाई ब्लूटूथ जो भी सर्किट होता है ये 3.7 वोल्ट से चलता है नहीं, या कहीं 3.3 वोल्ट से चलता है। सेव कर दो जितना है कहा जाता है, समझ रहे कि नहीं। पहले इसका नाम था RTC, रियल टाइम क्लॉक। ये एक लंबा होता था, लंबा। लेकिन अब जो आ रहा है 4G मोबाइल में, ये क्रिस्टल के लिए होता है। जैसे RF क्रिस्टल होता था, RF क्रिस्टल के नजदीक लगा होता था, वो क्रिस्टल के तरह होता है, गोल्डन कलर का। हाँ, लेकिन ये 1.5 वोल्ट से काम करता है। कितना वोल्ट से काम करता है? 1.5 वोल्ट से RTC वर्किंग करता है। और ये भी 1.5 वोल्ट से ही काम
करता है, लेकिन पहले का मोबाइल में आरटीसी था, अब मोबाइल में आ गया क्लॉक क्रिस्टल। तो आप इन्हें दिक्कत हो जाए कि आरटीसी नहीं आता है, देखो बताते हैं। हम लोग भी अप टू डेट हो रहे हैं, तो हम आपको अप टू डेट कर रहे हैं। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम ऐसा थोड़े कि नहीं पढ़ रहे हैं। हम जितना आप लोग मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे भी हो, मोबाइल बना के हो, कहीं से सीख कर हो, हम जानते हैं 6 दिन 7 दिन के लिए रवाना हो जाते हैं, प्लेन पर बैठे चल गया, सीख के वहाँ से आए, नया नया टेक्नोलॉजी सीख के, एक से एक मशीन कैसे चलता है वो देख के आए। गोल्ड कहाँ चेक करेगा सर?